औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर बैरून ममालिक पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले अहले शौकीन हज़रात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज जुमे का दिन है। तमाम दोस्तों को जुमा भी मुबारक हो। मैं सुबह जिस वक्त गुजरात से चला था तो आप दोस्तों से वादा किया था कि ज़रा गुजरांवाला का एक बेहतरीन शौक आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के पास नौशहरा विरका में मौजूद हूँ कि जिनके साथ उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम आफ ललियानी उन्होंने बेहद प्यार किया है और इंशाअल्लाह उसकी दलील हमारे हाथों में भी मौजूद है। हम आपको उनका शौक़ भी करवाएंगे। तो दोस्तों, मेरी मुराद आप मेरे साथ देखते हैं। उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब आप नौशहरा विरका, जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के पंजाब की सतह पर बड़े अहम रुकन भी हैं। और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता चंद सालों से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने इस शख्स से बड़ा शानदार शौक़ किया है। हमेशा असूलों की पासदारी करते हुए और मुफाहमत पसंदी के अमल को आगे बढ़ाते हुए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आज से चंद साल पहले उन्होंने अपने इसी डेरा पर गुजरांवाला के तमाम इकाबरीन को इकट्ठा करके ज़िला गुजरांवाला के शौक़ को मुफाहमत की सूरत में आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा किया था। दोस्तों, मियाँ नज़ीर साहब ने उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब से बहुत प्यार किया है और यही वजह है कि आज उनकी यादें भी ज़िंदा हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने शोबा ब्रीडिंग में जो नाम कमाया है, बहुत कम लोगों के हिस्से में वो चीज़ें आई हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। भट्ट साहब, पहले तो तुहानू मुबारक होवे कि तुसां जेठ दे बड़े अच्छे मुकाबले खेड़े ने। ते मियाँ नज़ीर साहब नाल भट्ट साहब कदों दे तल्लक किस तरह के मुरासम रहे ने तुहाडे? मैं जी इस शौक के विचों को तकरीबन 15 साल गए रहे कारोबार के सिलसिले। तो मेरा बचपन का ही वो अपना पड़ोसी भी है हाजी अगर उन्होंने शिगिर्द से वो लिया के इतने बाजियाँ बूजियाँ उड़ाता रहा। मियाँ साहब आए एक दो दफ़ा इतने मेरे मत्थे लगे। उन्होंने जिसले गलबात हुई 2-4 दफ़ा वो रात रहा इतने साढ़े कोल, तो उन्हें ये आख्या भी ये साढ़े कबूतरा का नाम खराब कर रहा है, मेरा शिगिर्द जो है नाम खराब कर रहा। वो लो वेख के मैं हाँ कर ली। मैं अजीम के नाँ की छत बनाई सी उन्होंने बेटे के नाँ की। तो अगे तुहाडे सामने में जो कुछ भी हो रहा, उन्होंने नहीं टाइम मिलया, जोड़ा मिलया वो मेरे नाल बड़ा अच्छा गुजरिया। इस तरह जिमें पाई हिलदे ने कबूतर इन्ने को ना मैनू दिते ने कि कबूतरबाज राजदा नहीं, लेकिन मेरे को मरन तक मेरे को काफ़ी नहीं मुके। तो दोस्तों, भट्ट साहब की बातें आपने सुनी। जुमे का दिन भी है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल करे, आमीन। उनकी बख्शिश फरमाए। मैं समझता हूँ कि अच्छे अफकार, अच्छा किरदार, अच्छा अमल, अच्छी ईजाद वो हमेशा जिंदा रहती है। मैनू जी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलया जिन्हें मियाँ साहब के मतलब आख्या हो कि मैं मियाँ साहब तो नाराज़ हाँ। ना कोई उन्होंने पड़ोसी, ना उन्होंने कोई दोस्त, ना उन्होंने कोई तलकदार, तो ना उन्होंने कोई जोड़ा कबूतर का खरीददार। उस भी अज तक कभी गिला नहीं किया कि मियाँ साहब ने मेरे ना अच्छा वरताओ नहीं। उन्हें हर बंदे ने कोशिश की है कि नाराज़ ना हो। भट्ट साहब, इसलिए तुहाडे कोल किहड़े मियाँ साहब के घर के जिहड़े मखसूस उन्हां दी 3-4 ब्रीडां सन, उन्हां चों किहड़े कबूतर ने जिहड़े तुहाडे? सारे ही साढ़े कोल। जिहड़ी मादा है मेरे ये लाल परी, ये लाल परी जे इन्हां दा जोड़े का मखसूस ना साडी वजह तो टिकिया सी गल कुट्टे। ये उन्हां दे विच ओ कबूतर फड़िया मगर छट्टे वाले। दसो, ये उन्हां जिहड़ी स्पैशल बनाई है बड़ी छट्टे वाले, ये बहुत घट लोगों के हिस्से आए ने। आ टैडी जे कासम दे हाथी दिखा टैडी, ते असी उसे नहीं गिनने प्रवास जेड़ा मोहर लवा के, दूसरी प्रवास नहीं गिनते। एदा पट्ठा साढ़े को जेड़ा
7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो दोस्तों ਇਹਦਾ ये ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਛੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਨੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ हीरा। दोस्तों ये भट्ट साहब के हाथ में जो आप कबूतर देख रहे हैं, ये उनके घर की कमगर ब्रीड का जो छापदार कमगर ब्रीड है उनकी, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं। इस तरह मेरे हाथ में जो कबूतर है ये उनकी लाल परी ब्रीड। जा लिया काले मोती वाला लिया, डिंगी हड्डी वाला बखाए चल पत्ती और देखो करने तो लिया टैडी लिया ਉੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, उथे ਉੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕਬੂਤਰ ਚਲੋ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮੀ ਚ। ਉਂਝ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਟਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ $2 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਫੋਲਿਆ ਖਾਲੀ, ਦੂਜਾ ਫੋਲਿਆ ਖਾਲੀ, 99 ਵਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਫੈਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੁੱਕ ਲਾ ਗਿਆ ਟੋਪੀ ਪੈ। ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਵਰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਿਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢਾਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੀਏ ਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਮੀਏ ਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਮੌਤ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਹੱਕ ਕੇ उन्हें होना हर बंदे पे। तो दोस्तों अब आपने बातें सुनी उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब की। इंशाल्लाह हम आपको इज्तिमाई तौर पर भी ये कबूतर दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आलिया जेठ 2018 में भट्ट साहब की छत की बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। इनके तकरीबन 4 जो है वो आमने सामने के मुकाबले थे, जिनमें एक मुकाबला इनका उस्ताद मोइन नवाज गुम्मन आप समड़े आल उनके साथ था। उनको क्लीन स्वीप करते हुए भट्ट साहब ने जो तीनों फॉर्मेट थे, आखिरी कबूतर का, परबाजी का और इसी तरह एवरेज कम अज़ कम 100 घंटों की लीड से एवरेज का मुकाबला उन्होंने जीता। उसके साथ साथ सियालकोट से तल्लक उस्ताद आशिक हुसैन छत पीर मोजी शाह से भी उनको भी क्लीन स्वीप करते हुए एवरेज पर और आखिरी कबूतर का मुकाबला उनसे जीता। खाड़ियाँ के कस्बा कोटली बाजार से शौक कर रहे थे, उनसे जो है उस्ताद अमीर मुख्तियार खान से उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब ने एवरेज का मुकाबला जीता और आखिरी कबूतर का मुकाबला जो है वो 11वीं बाजी में, हाँ आखिरी 11वीं बाजी में वो अमीर मुख्तियार खान ने अपने नाम किया। इसके साथ साथ गुजरांवाला से तल्लक उस्ताद शेख गुलजार ऑफ गुजरांवाला, उनसे आखिरी कबूतर का मुकाबला भट्ट साहब जीते और एवरेज का जो मुकाबला था वो शेख गुलजार ने जीता। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। इंशाअल्लाह कासम जो कार ख़ास है भट्ट साहब का वो हमारी मावनत करेगा और इंशाअल्लाह हम आपको ये इज्तिमाई तौर पर ये कबूतर दिखाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। एक कबूतर भट्ट साहब आपको वो टैडी दिखाओ जी ज़रा। ये दोस्तों आम लोग आप टैडी कबूतर देखते हैं, आम आ जाओ चल नाल जा तो निकल में भी आना।
नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਆ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਟੈਡੀ ਮੇਰੇ ਟੈਡੀ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਡੀ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਡਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਇਸ कबूतर ने बच्चे नहीं उड़ाने तो कोई दुनिया ते कबूतर नहीं बनया जो बच्चे उड़ाएगा तो माशाल्लाह साढ़े घर पट्ठियां पट्ठे दे लगे ने उन्हां चों अद्धे ज़्यादा टैडी जेहड़े ने इहदे पट्ठियां पट्ठे लगे ने लो जी चलो कराओ शौक और बहुत अच्छा रिजल्ट है इन्हां जिथे भी लाओ इंशाल्लाह बच्चे उड़ाओ फोटो बना जी तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब जिनका तल्लक उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी से है नौशहरा विरका से उनके डेरे से है आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये तमाम सेटअप जो है उन्होंने तकरीबन वो कह रहे थे कि 10-15 सालों के बाद जो है शौक़ का आगाज़ किया और फिर यहीं से उनका शौक़ का आगाज़ हुआ। ये तमाम सेटअप जो आप देख रहे हैं और ये जो सामने आपको छत नज़र आ रही है वहाँ से वो उड़ाने वाले कबूतरों का शौक़ करते हैं। और फिर इसी तरह उनका जो ब्रीडिंग का जो सेटअप है ये तमाम सारा नीचे आप देख रहे हैं ये तमाम उनका ब्रीडिंग का सेटअप है। थोड़ा जा इधर दरवाजे का ध्यान रखो ज़रा देखियो ज़रा अच्छा तो दोस्तों ये आप जो उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब के हाथ में ये कबूतर देख रहे हैं ये उस्ताद मियां नज़ीर के घर की शोर आफाक ब्रीड टैडी ब्रीड उस ब्रीड का कबूतर जो है ये आपको दिखाया जा रहा है। बस ठीक है बट तुसी बैठो बहुत मेहरबानी। ये तमाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर आप देखें तो उनके लिए अलग-अलग तमाम खाने हैं। ये बाहर जो कबूतर हैं इंशाल्लाह आपको इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस्ताद मियां नज़ीर साहब के घर की जो ब्रीडें थी जिनमें कमगर टैडी इसी तरह डब वाले अच्छा। तो दोस्तों आइए बतदरीज आपको हल्का हल्का शौक करवाया जा रहा है। आसम में नानू ना इधर हो इस पास आ कासम भाई ये कौन सी ब्रीड ये किस ब्रीड के ये कबूतर हैं आपने निकाले? सब जो है लाल परी कबूतर है। लाल परी जो आगे मादा दिखाई है ना जी जी ये सब किसी ब्रीड है किसी का पैन भाई किसी की काला चाचा इस तरह सब ब्रीड एक है। तो दोस्तों ये जो मेरी स्क्रीन पर आप ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये उस्ताद मियां नज़ीर के घर की बड़ी मशहूर ब्रीड लाल परी ब्रीड उसी ब्रीड के ये तमाम कबूतर जो हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं।
ये खाकी भी ना जो निकल रहे हैं जी? ये अभी खाकी भी है, ये भी असल ये अपने आपस में ओरिजिनल लगते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्रिएटिविटी का। तो दोस्तों ये मेरे कैमरे की स्क्रीन पर आप जिस ब्रीड को देख रहे हैं, ये मियाँ नज़ीर के घर की लाल परी ब्रीड के कबूतर जो हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं। असम मैनू डकी जरा थे ना, ठीक है कबूतर ना बड़े ने। अंदर करो आस पास ना टोपल करो चलो रहने दे। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनकी इत्तला के लिए कि मैं इस वक्त उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के एक बड़े आम रुकन जिनका तल्लक नौशहरा विरका से है, उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब, उनकी छत से बराह रास्त साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये उनके घर की जो लाल परी ब्रीड के कबूतर हैं जो कि बकौल मोहम्मद असलम भट्ट साहब के उन्होंने कहा है कि ये मुझे उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और उनका ये भी कहना है कि उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब ने मुझे इतने कबूतर दिए हैं कि मेरी ज़िंदगी की हयाती तक मुझे कबूतरों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों इन कबूतरों की खूबियाँ आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि फ़न कबूतर परवरी के खेल में अगर अमली हवाले से नज़र डाली जाए इस छत पे, तो इस छत ने बड़े कमाल के रिज़ल्ट दिए हैं। सिर्फ गुज़श्ता 2 सालों में एक बैड लक हुई है कि वायरस की वजह से गुज़श्ता जो 2-3 साल थे वो इस छत को बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब इसीलिए भट्ट साहब ने ये सारा अगर आप देखें तो उन्होंने ये सामने पोल्ट्री फार्मिंग का सिलसिला था उससे इस सिलसिले को जुदा कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। तो दोस्तों ये आप मेरे कैमरे की स्क्रीन पर उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब के घर के मियाँ नज़ीर साहब वाले लाल परी जो कबूतर हैं वो कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। हाँ 1 मिनट अगर अंदर करा देना। चलो जी कासम भाई इन्होंने अंदर करो ना, एक कबूतर फाड़ लो एक। हाँ 1 मिनट अंदर खाओ। तो दोस्तों अब हम आपको ये आपने जो कबूतर देखे जो अंदर जा रहे हैं ये उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब के घर की उस्ताद मियाँ नज़ीर के घर वाली जो लाल परी ब्रीड के जो कबूतर थे, ये वो मेरे कैमरे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस कबूतर को। इसके बाद हम आपको उनके जो कमगर छापदार कमगर जो कबूतर थे उनका मैं शौक़ करवाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को वो शौक़ भी पसंद आएगा। इसके साथ साथ ये आप कासम भाई के हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं दूसरी तरफ करो।
ये जो लाल परी ब्रीड के कबूतर हैं उनकी आपको ये आँख का शौक करवाया जा रहा है। आप लोगों को आँख सही नज़र आ रही है? मुझे कमेंट करें अगर कोई दोस्त देख रहे हैं। इधर जिसको खाओ जी हैं। तो दोस्तों ये उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर की लाल परी ब्रीड के कबूतरों का हमने आपको शौक़ करवाया है। इसके बाद मैं कासिम भाई को ज़हमत दूंगा कि वो ये आप अंदर देख रहे हैं कि इज्तिमाई जो हैं ये जोड़े लगे हुए हैं, ये सारा सेटअप बना हुआ है। तो इसके साथ साथ अभी कासिम भाई से मैं कहूँगा कि जो छापदार कमगर हैं उनके मियाँ साहब के घर के जो कबूतर हैं वो उस ब्रीड का शौक़ आपको करवाया जा रहा है। ये तमाम आप बाहर देख रहे हैं कि बड़ा वसी सेटअप जो है भट्ट साहब ने यहाँ बनाया हुआ है और अपने शौक़ की आबियारी करते हैं। अब दोस्तों जो कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं ये उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम आफललियानी उनके घर की जो छापदार कमगर ब्रीड है उस ब्रीड के जो कबूतर हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं। और आज मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे जितने भी शौकीन हज़रात हैं आज मियाँ नज़ीर मरहूम उनकी यादें भी यहाँ ताज़ा हो रही हैं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है दोस्तों ये जो ब्रीड आप देख रहे हैं जब मैंने आपके इस शोबा में कदम रखा तो मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी छत पर, घर वाली छत पर जहाँ उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, बाकायदा वहाँ बैठ के उन्होंने इन कबूतरों का हमें शौक़ करवाया था। तो दोस्तों और मैं समझता हूँ ये आज पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसने इस शोबा में कमाल की महारत दिखाते हुए उनकी घर की ब्रीडों ने ये जहाँ भी ये कबूतर गए हैं इन्होंने अपना आप दिखाया है। और इस वक्त मेरे ख़्याल में अगर गुजरांवाला डिवीज़न की बात की जाए तो उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर की जो ओरिजिनल ब्रीडें हैं जिनमें कमगर, छापदार कमगर, इसी तरह लाल परी, टैडी, डब वाले कबूतर, ये तमाम भट्ट साहब के पास असली हालत में मौजूद हैं। ये आप दोस्तों को सही नज़र आ रहे हैं कबूतर? देखो नज़र सही आता है। तो दोस्तों ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम आफललियानी उनके घर की जो कमगर ब्रीड है, छापदार कमगर जिनको कहते हैं, ये वो कबूतर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। आन दे अंदर आन दे इस पासे आन देने इत्थे सही उत्ते इकट्ठे हो गए बंदे ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चल हाँ वीडियो क्लियर नहीं आ रही। बाहरों से एक बंदे ने किया है, लाला जी ठीक नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये आपको ये मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा कि आपको ये कबूतर सही इनकी छाप वगैरह इनकी आंखें सही नज़र आ रही हैं। ये सारे छठे हुए छठे ठीक है सही है।
कासिम भाई डब वाले ही इधर ही ने डब वाले ਲਾਲ ਪਰੀ ਵਹਾਏ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਪਰੀ ਸਾਰੇ अच्छा 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 ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ इधर मैक हो जा नहीं 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 व्हाट्सअप ना करो। पहले बच्चा भी बनानी थी ना। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो व्हाट्सअप जो है हालांकि आज बड़ी गर्मी और अबस का महीना है तो आज उन्होंने बड़ा टाइम दिया है माशाल्लाह। वो भी हमारे साथ जो है धूप में मौजूद हैं। तो दोस्तों मर गया तो मरो का पता नहीं। मैं तो फैसला बात दुआ ते कराई है लोगों तो मेरा पोतरा अल्लाह करे संसर बाज हाँ छोटे हाँ डायरेक्ट 2 मिनट ठहरो जरा लोगों को वेखण दो जरा कासिम असां रोज़ रोज़ कदम होना है यार। ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਵਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਚਲ और इतने किड़े ने ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾ चढ़ी है ना। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ तो अब दोस्तों अब यहाँ से एक कबूतर पकड़ो ना जो कोई अच्छा ये दोस्तों कासिम भाई जो हैं वो आपको अपने हाथ में जो है ये जो छापदार का मैंने बहाओ पहले ना ऐस पास हो गया अच्छे हुए अच्छे। ये आप कासिम भाई के हाथ में देख रहे हैं ये मियाँ नज़ीर साहब के घर वाली जो छापदार कमगर ब्रीड है उनकी ये जो कबूतर ये जिसकी आँख आपको दिखाई जा रही है थोड़ा छावे हो जरा और इधर कुंडा बखाओ ज़रा कासिम भाई उधर हो ना उधर हो ऐसा ऐसा। ये दोस्तों आप इन कबूतरों की छाप देखें इनको ज़्यादातर जो है व्हाट्सअप जो है छटियाँ वाले जो हैं ये कबूतर कहते हैं। ये उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर की कमगर ब्रीड के ये कबूतर माशाअल्लाह। फिर पंजे बखाओ ज़रा गूढ़ा जा कबूतर पकड़ो है ना जो गूढ़ी छाप वाला
ये दोस्तों उसी ब्रीड का एक और कबूतर जो है, ये कमगर छापदार जो हैं भट्ट साहब के घर के, ये उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर के ये कबूतर हैं। इतमाद वाले कबूतर जी, हाँ कमाद वाले। ये कासम भाई कह रहे हैं जी हमने इनका नाम जो है वो कमाद वाले कबूतर रखा हुआ है। ओरिजिनल ये जो है ये मियाँ नज़ीर साहब के घर की ये ब्रीड है, कमगर ब्रीड छापदार। इसकी आंख दिखाओ जी, आपको खाओ। इसका एक पट्टा जी हमारे यहाँ बैसाख में 3-3 4 क्या बोलो ना, मैं क्या जी इसका एक पट्टा जी साढ़े को 3-3 4-4 पर बजे आना शाम 7-7 बजे तक बनना फिर पिछे कमाद वाली पै गई उत्थे डिग गया। अच्छा उनकी वजह तो फिर उनका नाम कमाद वाला पै गया। फिर सारी दुनिया के मियाँ साहब भी हौली हौली फिर कमाद वाले कहने लगे जाना शौक भार जाना बस ब्याह बैठो बस बैठ मारना तो फिर इन्हों का नाम मशहूर हो गया कमाद वाला। तो दोस्तों ये जो आप, मैं एक दफ़ा फिर आपको इनका शौक करवा के हम इन कबूतरों को अंदर करेंगे। गर्मी भी है, ये ब्रीडर कबूतर हैं। तो अब कासम भाई जो है ये अगर आप अंदर देखें, अंदर लाइट जल्दी है, देखो ज़रा बोला। हाँ ना बाहर निकाल देता ना ना वैसे जल्दी लाइट चेक करो। नहीं छोटा ये दोस्तों अगर अंदर आप देखें, क्योंकि अंदर लाइट इतनी नहीं है, ये तमाम ये अंदर उनके लकड़ के बड़े ज़बरदस्त, ये दियार की लकड़ इस्तेमाल हुई हुई है। उनके ये खाने बने हुए हैं और ये तमाम ब्रीडें जो हैं, अभी हम आपको इन ब्रीडों, पहले हमने आपको लाल परी, इसी तरह फिर जो छापदार जो कमगर कबूतर थे वो आपको दिखाए। अभी जो है आपको जो ब्रीड में दिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो आप देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। उसमें उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर की जो टैडी ब्रीड के कबूतर हैं, टैडी सलारे, दियारी लकड़ है जी। हाँ माशाल्लाह। ले जी, तो ये तमाम दोस्तों भट्ट साहब ने ये सामने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सामने जो आप छत देख रहे हैं वहाँ से कबूतर जो हैं वो उड़ाने का वो शौक़ करते हैं। और इसी तरह ये जो हिस्सा सारा आप सारा आगे देख रहे हैं, ये तमाम उनके ये ब्रीडर कबूतर जो हैं। आइए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। तो ये वो टैडी ब्रीड ये उमैर विरक जी नौशहरा विरका से हमें देख रहे हैं माशाल्लाह। उमैर भाई क्या हाल है, ठीक हैं? तो दोस्तों ये उस्ताद मियाँ नज़ीर के घर की जो टैडी ब्रीड है ये आपको दिखाए जा रहे हैं, ये कबूतर। चलो बस बड़े ने।
इस तरह दोस्तों इस साल फैसलाबाद में उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब के एक शागिर्द हैं पोमी जट, जिनका तल्लुक़ मदीना टाउन फैसलाबाद से है और तकरीबन 2 साल पहले भट्ट साहब ने उन्हें शागिर्द करके उस्तादी पग दी थी और मुख्तसर से 2 साल अरसा में उसने इस दफ़ा मैंने जैसा कि आपको उनके घर से उनकी छत से शौक भी करवाया था फैसलाबाद से, उन्होंने बड़ी शानदार जो है वो परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा फ़न कबूतर परवरी के खेल के हवाले से दोस्तों अगर बात की जाए तो उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब का एक बड़ा देरीना तल्लुक़ है। सरबराह उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ऑफ लाहौर, उनके साथ भी भट्ट साहब के एक बड़े देरीना तल्लुक़ हैं। बस ठीक, इधर आओ ज़रा, इत्थे करो ना, इस पासे करो, इत्थे इकट्ठे होंदे ना जिसले फिर सही बनता है काम है। तो दोस्तों ये आप दोस्तों के शौक़ के लिए आप यकीन करें कि गर्मी की ये हालत है कि कैमरा अगर मैं अपने पे लगाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज सूरज भी पूरा अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि चावल की बुआई के महीनों में जो है अबस और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये आप दोस्तों के शौक़ के लिए मेरा एक वादा था, मैं फैसलाबाद भट्ट साहब ने मुझे इनविटेशन दी कि लाला जी आप नौशहरा बिरका आएँ, तो मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुँचा हूँ और आपको ये शोर आफाक ब्रीडें जो हैं उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर की, कि जिन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। और मैं समझता हूँ कि मैंने आगे भी एक बात कही कि अच्छा किरदार, अच्छा अमल, अच्छा इफ्कार और अच्छी इजादात जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इसी तरह दोस्तों उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब की यादें भी, ये जो उनके घर की तैयार करदा ब्रीडें हैं उनकी सूरत में ये आज भी ज़िंदा हैं। तो दोस्तों आप दोस्तों को जो लोग इस शोबा से तल्लुक़ रखते हैं, आज आपने बहुत सारे लोगों के घर के टैडी कबूतर देखे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि आज जो कबूतर टैडी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आएगा। ये हम कबूतर इंशाल्लाह कासम भाई आपको हाथ में पकड़ कर भी इसका शौक़ करवाएंगे। इसके साथ साथ इनकी आप छाप पे गौर करें, इनकी आँखों पे गौर करें, इनके जिस्मों पे गौर करें। बैठा रहो कि ये दोस्तों कासम भाई आपको जो है ये कासम भाई ये कौन सी ब्रीड है जी? ये मियाँ साहब वाली इंसान ब्रीड है, जिनको कबूतरों इंसान का नाम। ये दोस्तों इंसान नाम के ब्रीड का ये कबूतर जो आप कासम भाई के हाथ में देख रहे हैं, इधर आओ इस तरफ। ये जिस कबूतर की आंख आपको दिखाई जा रही है, ये कासम भाई ये कह रहे हैं कि उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब ने इन कबूतरों को
इंसान टैडी के नाम, क्यों जी? जी बिल्कुल। इंसान टैडी के नाम से ये ब्रीड, जिस ब्रीड का ये कबूतर जिसकी आंख आप देख रहे हैं, ये लाला जी मियाँ साहब ने भाजी होਰਾਂ ਨੂੰ गिफ्ट दिता। अच्छा बादशाह ये दोस्तों ये गिफ्टेड कबूतर है मियाँ साहब की तरफ से। तो आप जिस्म वखावें पकड़ के ना, ये भट्ट साहब को ये कासम भाई कह रहे हैं कि उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब ने अपने हाथों से उनको ये कबूतर जो हैं ये गिफ्ट किए थे। सुधर है माशाअल्लाह। ये तो जो कबूतर ने ਜਦੋਂ कोई भी नहीं ਸੀ ਪੁੱਤਰ निकलता ਹੁੰਦਾ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ मियाँ साहब उदों भी आते सन जी बैन ही बैन। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दोस्तों अब ये इस कबूतर की छाप पे अगर आप गौर करें तो ये सियान के हवाले से इन कबूतरों का नाम जो है गालिबन इसके पंजे आप देखें फिर यख खाओ जी एक बार फिर जी लोगों जी यख। चलो जी उधर किड़े ने? अच्छा अच्छा सारे कबूतर है ही। तो दोस्तों ये उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर की आज हमने आपको, जिनमें लाल परी, उनके जो छापदार जो हैं कमगर, और इसी तरह ये जो टैडी ब्रीड के कबूतर हैं जिनमें एक इंसान टैडी कबूतर पहले बैठे हैं ना, ये पहले नंबर पर आज जिस कबूतर को देख रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले कासम भाई आपको ये बता रहे थे कि ये इंसान टैडी मियाँ नज़ीर साहब के घर के, ये मैं उसको अकेले करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर करो ने जाओ जरा लोग थोड़ा शौक करो होते हो। आसम भाई इधर करो ने ज़रा। नहीं करिए बस इधर आओ आस पास से आओ। इधर मेरे नाल आओ। तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज मैं ये कासम भाई को भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी मामलत की है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के तमाम अरकान का, उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब का, और इसी तरह उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब आपने शहरा विरका खसूसी तौर पर
दोस्तों वो गुज़श्ता कई सालों से हमेशा लाला जी को याद करते हैं और गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने मुझे फैसलाबाद में ये दावत दी थी कि लाला जी आपने वहाँ आना है। और आज मुझे बड़ी उम्मीद है, आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इसमें आपको लाल परी कबूतर, छापदार कमगर कबूतर, इस तरह इंसान टैडी और टैडी नस्ल के कबूतर आपको जो शौक़ करवाया गया है। तो दोस्तों, गर्मी और अबस बहुत ज़्यादा है। मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब, आप नौशहरा विरका, उनकी छत से कासम भाई की मैयत में आप दोस्तों से अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो। दोस्तों, ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो। पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ लाला जी माजिद, उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब, आप नौशहरा विरका, उनकी छत से आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक रहो।